बड़े बच्चों, आपके जो प्रश्नावली चल रही थी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक में 10 पॉइंट जो 4 चल रही थी उसके कुछ सवाल रह गए थे, 2 सवाल वो बता देते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है a प्लस बी बी प्लस सी बी माइनस सी डी आ गया तो सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 AC प्लस BT। अब देखो, पहले हल करते चले जाओ, गुणा करेंगे इनको आपस में। A से गुणा कर दिया C माइनस डी को, फिर प्लस B से गुणा कर दिया C माइनस डी को, प्लस का निशान ये है A से गुणा कर दिया C प्लस D को, और माइनस B को गुणा कर दिया C प्लस D को, और ये प्लस के 2 AC और BT बराबर A से गुणा किया तो AC, फिर A को D से गुणा किया तो माइनस का AD, B से गुणा किया तो प्लस का BC, माइनस से गुणा किया तो माइनस का BT, फिर प्लस A से गुणा किया तो AC, प्लस का AB AD, फिर B से गुणा किया तो माइनस का BC और माइनस का BT, 2 से गुणा कर दिया 2AC प्लस 2BT। AC की संख्या एक तो यह है और एक यह है, बराबर होगी 2AC। AD की संख्या एक तो ये रही और एक AD की प्लस की यह है, ये माइनस की है तो कट गई। BC की प्लस की एक तो ये रही और ये माइनस की है, ये कट गई। ये माइनस के 2 BT है और ये माइनस का BT है, ये माइनस का BT है, तो माइनस के 2 BT और प्लस 2AC प्लस 2 BT। अब ये 2 BT माइनस का और प्लस का कट गया, क्या बच गया 2AC यानी कितने हो गए 4AC। उत्तर क्या आ गया इसका 4AC। इसी प्रकार इसमें सवाल है x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। पहले x से गुणा कर लिया x प्लस 2x प्लस वाई को, फिर प्लस y से गुणा कर दिया 2x प्लस वाई, फिर प्लस x से गुणा किया x माइनस वाई, और प्लस 2y से गुणा कर दिया x माइनस वाई। x से गुणा किया 2x स्क्वायर, फिर xy प्लस के 2xy प्लस का y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का xy, 2 से गुणा किया तो प्लस के 2xy और माइनस के 2y स्क्वायर। x स्क्वायर का 2 तो ये है और एक ये, कितने हो गए 3x स्क्वायर। लिख दिया ये।
फिर एक्स वाई की संख्या एक तो ये है, ये माइनस की है, ये प्लस की कट गई, 2xy तो ये है, 2xy ये, तो कितना हो गया 4xy, वाई स्क्वायर 2 तो ये एक तो वाई स्क्वायर प्लस का है और 2 माइनस के हैं, तो क्या बच गया माइनस का वाई स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। अब इसी प्रकार सवाल है जैसे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब ये तीन संख्या है तो तीन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, तरीका वही है, a को गुणा कर दिया a प्लस बी प्लस सी, यानी इसको पूरे को एक एक अक्षर से गुणा करके चले जाओ, b से गुणा कर दिया a प्लस बी प्लस सी, फिर c से गुणा कर दो a प्लस बी प्लस सी, a से गुणा किया a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस ए सी, फिर b से गुणा कर दो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर c से गुणा कर दो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर लिख दो फिर सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर की संख्या पूरी आ गई, एक एक थी। अब ए बी एक तो ये रही, एक ए बी ये रही, और भी एक ए बी नहीं है, तो कितना आ गया 2 ए बी, फिर बी सी एक तो ये रही और एक ये रही 2 बी सी, फिर ए सी एक ये रही और एक ये रही, तो कितनी हो गई 2 ए सी। उत्तर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। ये इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली वाले आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। शायद अब करवाता हूँ मैं आपको 10.5। जटियाल जी आलम करवा दो। अब अगले में है कि सर्व समीका का प्रयोग करके इनको हल करने हैं। सर्व समीका यानी 4 जो सूत्र आपको मैंने कल बताए थे वो सूत्र आपको लिखने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये जहाँ पर लिखा हुआ उसकी जगह ये ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। बराबर का मतलब ये होता है, ये बराबर है, हल करते हैं तो ये होता है। अब एक होता है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस x कोष्टक a प्लस बी और प्लस ए बी। ये 4 सूत्र है सर्व समीका के, ये चारों सूत्र आप लोगों को आने चाहिए। चारों सूत्रों को आप लिख लो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a माइनस बी, एक तो a माइनस बी और एक a प्लस बी। अगर एक कोष्ठक में a माइनस बी है, एक कोष्ठक में a प्लस
बी है, तो उसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक सूत्र है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर हो तो उस स्थिति में क्या लिख देंगे उसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्ठक ए प्लस बी प्लस ए बी, ये इसका लिख देंगे। अब जैसे इसमें सवाल है x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों सेम संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सूत्र आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र आप लिखोगे, कोई भी सवाल हल करते हो तो ये सूत्र आप लिखोगे, साथ में सूत्र लिख के। अब देखो ये पहला अक्षर तो ए मान लिया, दूसरा अक्षर बी मान लिया, इसकी जगह ये लिखा x का होल स्क्वायर प्लस 2, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोष्ठक खोल दिए, x स्क्वायर प्लस 2x, 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6x और प्लस 9। दो तीन सवाल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये सूत्र चारों याद होने चाहिए तभी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जैसे सवाल है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाला है तो सरल समीकरण में प्लस वाली आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a कितना है 2x, a का मान, b का मान कितना है 5। अब इस सवाल में रख देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र के 2x और 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 20, 20x और प्लस 25। ये इस प्रकार से इनको हम कर सकते हैं, यानी दोनों सेम संख्याएं हैं तो उसको इस प्रकार से इसके अंदर संख्या में रख के इनको हल कर देंगे। जैसे अगला सवाल है 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब माइनस वाला है तो सर्व समीकरण कौन सी ले लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहली संख्या किस गई है रख दिया 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का और फिर 2a दूसरे कोष्ठक में 7 और प्लस 7 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 728, 28a और प्लस के 749। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट सवाल तो है नहीं, एकदम इजी है। अगर ये भी आप नहीं कर पाओगे तो फिर बेटा जी होंगे भी नहीं। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि आप लोगों को सूत्र आने चाहिए, वो जो 4 सर्व समीकरण के जो सूत्र हैं वो चारों सूत्र प्रत्येक बच्चे के याद होंगे, तभी इन सवालों को आप हल कर पाओगे। जैसे इसमें सवाल दे रखा है 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2।
3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सर्व समीकरण यहाँ पर काम में ले लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a की जगह पहली संख्या 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 3a और 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 क्या 9a स्क्वायर हो गया। ये देखो 2 से 2 कट गए, बटा देते 2 और बटा क्या माइनस का 3a और प्लस का 1/2 दूनी 4। क्या बच गया प्लस का 1/4। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार मान लो सवाल दे दिया आपको 1.8 m प्लस माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का है, माइनस 0.4 m और एक है 1.8 m प्लस 0.4 m। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या सूत्र कौन सा है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का। इजी है सवाल। 1.8 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 m का होल स्क्वायर। 1.8 को गुणा करते हैं तो 1.28 m स्क्वायर माइनस 0.4 को गुणा करते हैं तो 0.16 m स्क्वायर। इसी प्रकार देखा जैसे 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। सर्व समीका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर पहली संख्या 6x का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर। 6 का 36 x स्क्वायर माइनस 49। सरल समीकरण अगर आती है तो छोटे छोटे सवाल है इजीली आप कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो कि आपको सरल समीकरण ने सवाल दिया है x प्लस 3 और x प्लस 7 ये दिया है। यहाँ सरल समीकरण काम में लेंगे x प्लस a और x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस x a प्लस बी और प्लस ए बी यानी गुणा। अब देखो यहाँ संख्या को रख दो x की जगह x स्क्वायर फिर x a प्लस b यानी 3 प्लस 7। ये a है मान लो 7 b है, 3 तो a हो गया 7 क्या होगी b होगी। a की जगह 3 रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे 7 रख देंगे। x दोनों सेम है, यहाँ भी सूत्र में देखो सेम है। a b ये दोनों भिन्न भिन्न है तो ये भी दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अगर एक समान होती तो सूत्र दूसरा काम में लेते और प्लस 3 गुणा 7 x स्क्वायर प्लस ये जोड़ दिए कितने हो गए 10x और प्लस 21। इसी प्रकार जैसे सवाल दे रखा है 4x प्लस 5 4x प्लस 5
और 4x प्लस ए। सूत्र x प्लस ए, x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ए प्लस बी प्लस ए बी। 4x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखोगे 4x, ये x के साथ में 4 है तो 4 लिखेंगे साथ में 4x, a कितना है 5 और b कितना है 1 प्लस 1 गुणा 5, 16x स्क्वायर, ये 5 में 6 हुए 6 तो 24x और ये 5, 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। इसी प्रकार अगर कोई संख्या माइनस की है तो केवल बीच में निशान माइनस का आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सवाल दे दिया आपको 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। सूत्र वो का वही है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ए प्लस बी और प्लस ए बी। माइनस के तो माइनस के लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। माइनस की है तो संख्या माइनस की लिख सकते हैं। जैसे 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस के 5 और माइनस का 1 प्लस -5 गुणा -1, ये 4 2 16x स्क्वायर, ये माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 को गुणा कर दिया प्लस के 4x से तो माइनस के 24x और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, -5 को -1 से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस का 5। तो इस प्रकार से इनको हल कर लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो बात करेंगे।